एक बार फिर से आप सबको मसीह यीशु के पवित्र और जीवित नाम में शालोम कहता हूं और खुदावंद की शांति को डिक्लेयर करता हूं आप सबकी लाइफ पर, आप सबकी फैमिलीज पर, आप सबकी जिंदगियों पर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि खुदा ने मुझे मौका दिया मेरी फैमिली के साथ आप सबके बीच में आकर एक परिवार के रूप में आपके साथ इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए। और बीती शाम अंकल सुनील के घर में कैरल टीम के साथ अपॉर्चुनिटी दी। खुदा का धन्यवाद करने के लिए, यीशु मसीह के जन्म की खुशियों को उनके साथ बांटने के लिए। तो बीते साल लुधियाना के अंदर था और इस साल खुदा ने आपके बीच में मौका दिया कि इस क्रिसमस को जब मैं आप सबके साथ आने वाले टाइम में कैरल टीम के साथ और ज्यादा पार्टिसिपेट करने पाऊंगा, तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा आशीषित मानता हूं कि मैंने आप सब से अभी तक बहुत सी आशीषों को हासिल किया फ्रॉम ऑल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। मैं हर दिन फोन पे जिसको मिलता हूं, जिससे बात करने पाता हूं, जिससे मिलता हूं, आप सबकी जिंदगी के अनुभवों से मुझे और मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को बहुत इंकरेजमेंट मिली है और उन सब चीजों के लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आमीन। अजीजों, आज जो खुदा के पाक कलाम में से जिस वचन के ऊपर हम मनन करेंगे, उसका विषय जो लिया गया हम उसे देख सकते हैं, कॉज ऑफ स्ट्रेस इन ह्यूमन लाइफ। हम इसे इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक विश्वासी की जिंदगी में या एक मसीही की जिंदगी के अंदर जो तनाव है वो बड़ी तेजी से आज के दौर में हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा रहा है। चाहे हम उसे एक क्रिश्चियन फैमिली की लाइफ को लेकर बात करें या हम एक आम विश्वासी की जिंदगी को लेकर बात करें या हम एक आम इंसान की जिंदगी को लेकर बात करें, तो हम इस बात को देख सकते हैं कि तनाव हर दिन, वो केवल कनाडा के अंदर नहीं, विद इन इंडिया एंड एट द सेम टाइम इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, जो स्ट्रेस है वो फैमिली लाइफ के अंदर पेरेंट्स और बच्चों को लेकर, हमारी जॉब्स को लेकर, हमारे जॉब सेक्टर को लेकर, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर, वो प्रतिदिन हम उसे बढ़ता हुआ अपनी जिंदगी में देख रहे हैं। जैसे आज अंकल गिल ने शेयर किया, एक मैं फादर के रूप में भी आज आपके सामने खड़ा हूं। खुदा ने मुझे 3 बच्चों की आशीष दी है और हम सब यहाँ जो पेरेंट्स हैं, हम इस चीज से कंसर्न हैं जो अंकल गिल ने आज जिस बात को हम सबके साथ शेयर किया, हम सबके साथ बांटा, कि हमें अपने बच्चों की जिंदगी में अपनी बिजी लाइफ और अपनी लाइफ की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अपने बच्चों की लाइफ के ऊपर भी गौर करना बहुत जरूरी है। हमें अपनी पार्टनर की लाइफ के ऊपर गौर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई बार स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण पारिवारिक जिंदगी में, हमारे जॉब सेक्टर के अंदर हम खुदावंद की प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में खो देते हैं। और आज जिस टेक्स्ट को आपके सामने पढ़ा गया, हम उस टेक्स्ट में इस बात को देख सकते हैं, खासकर पाक इंजील को जो आज आपके सामने पढ़ा गया, संत लूका की इंजील और उसका 10 अध्याय और उसकी 38 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक जो आज आपके सामने टेक्स्ट को लिया गया, उसके अंदर हम इस बात को देख सकते हैं जहां 2 बहनें मार्था और मरियम की जिंदगी को बयान किया गया और लिखा, पवित्र शास्त्र बाइबल लूका की इंजील उसके 10 अध्याय के अंदर लिखा है, जब यीशु मसीह एक गांव के अंदर, एक विलेज के अंदर गए और लिखा वहां मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। लिखा मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वे प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। आमीन। अजीजों, खुदावन का पाक कलाम कहता है कि मार्था नामक स्त्री ने जब यीशु मसीह को अपने गांव में से और अपने घर के नजदीक से गुजरते हुए पाया, तो मार्था ने यीशु मसीह को बड़े विश्वास के साथ अपनी जिंदगी में और अपने घर में उसे क्या किया, इनवाइट किया।
और सेम टाइम पर उसकी सिस्टर जो मरियम है, उसने भी यीशु मसीह का वेलकम किया, उसे एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ के अंदर, और दोनों बहनों ने मिलकर यीशु मसीह के साथ रिफाकत की, फेलोशिप की। लेकिन उन दोनों की उस फेलोशिप के दौरान एक बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। इंग्लिश की बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, in the book of Luke chapter 10 verse 40 it is written, but Martha was distracted with much serving. But Martha was distracted with much serving. हिंदी में मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ इस आयत को बोलें, आप मेरे साथ मेरे पीछे बोलें, परंतु, ऊंची आवाज में बोलेंगे, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और यीशु मसीह के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। आमीन। अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम हमें इस पैसेज में से इस बात के ऊपर आज की इस इबादत में हमारा ध्यान लेके जाना चाहता है कि मार्था जो थी वो डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी, वो बहुत ज्यादा हरीनेस में आ गई। उसे था कि अब मैंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर, अपने घर के अंदर इनवाइट किया है और मुझे सब कुछ उसके लिए बस जल्दी से कर देना है। वो जल्दी से उसके लिए खाने पीने की चीजों में व्यस्त हो गई और उस बिजनेस के अंदर, उस हरीनेस के अंदर उसे इस बात की चिंता होने लगी कि मेरी बहन मरियम जो है वो मेरी हेल्प नहीं कर रही। और जब वो यीशु मसीह के पास घबराती हुई, फियर के साथ, चिंता के साथ, हरीनेस के साथ वो जब दौड़ती हुई गई, तो यीशु मसीह ने उसे इस प्रकार से उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। आमीन। अजीजों, आज इंसान जो है, आज एक आम इंसान की जिंदगी की बात करें या एक मसीही व्यक्ति की जिंदगी की बात करें, खास करके इस देश के अंदर या इंडिया के अंदर या किसी भी देश के अंदर, हम आज जिस भी जॉब सेक्टर के अंदर हैं, हम जिस तरीके से अपनी फैमिली लाइफ को जी रहे हैं, ये दो चीजें जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को और हमारे बच्चों की लाइफ को ओवरपावर किया। हरीनेस एंड बिजीनेस। हम आज हर चीज को चाहते हैं कि वो जल्दी हो जाए। हम अपने बच्चों के लिए हर चीजों को चाहते हैं कि जल्दी से हम अपने बच्चों के लिए इन सब चीजों को पूरा कर लें। हम अपनी जॉब सेक्टर में चाहते हैं कि मुझे आज एक टास्क मिला है, तो हम एक रात पहले उसके लिए काफी कुछ प्लान करते हैं, जो कि अच्छी बात है, जिसमें कुछ गलत नहीं। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस कि हम अपनी जिंदगी में उन चीजों को प्लान करें कि जो खुदा ने मुझे मेरे जॉब सेक्टर में, मेरे बिजनेस में जो मुझे जिम्मेदारियां दी हैं, वी हैव टू प्लान। लेकिन कई बार उन चीजों को प्लान करते हुए हम हर तरह से उस चीज में इतना ज्यादा अपने आप को उस चीज में इंक्लूड कर लेते हैं कि हम जो अपना प्रेजेंट है उसे जीना भूल जाते हैं। मार्था जो थी वो यीशु मसीह से खुदा की आवाज को सुनने के बजाय, खुदा की मर्जी को जानने के बजाय, जो वो चाहती थी वो प्रभु के लिए कर रही थी। और हम भी कई बार अपनी लाइफ की इस बिजीनेस के अंदर, इस हरीनेस के अंदर, हम सब कुछ अपने लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बच्चों के लिए जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। और उस जल्दी जल्दी में कई बार हम उस काम को सही रीति से कर नहीं पाते। कई बार हम अपनी जिंदगी में उन चीजों को जल्दी करते हुए क्या करते हैं, हम उन चीजों में फेल हो जाते हैं, या कई बार हम उन चीजों को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाते। लेकिन अजीजों, यीशु मसीह ने मरियम के साथ साथ मार्था को इनकरेज किया कि तू शांत हो, इन सब चीजों की चिंता ना कर, तू चुपचाप मेरी उपस्थिति में आ और जो मैं तुझे बताना चाहता हूं, जो मैं तुझे सिखाना चाहता हूं, तो उसे सीख अपनी जिंदगी के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, इसी रीति से आज जो दूसरा टेक्स्ट लिया गया वो
खुदा के पाक कलाम में से हमने देखा, दूसरा इतिहास उसके 15 अध्याय के अंदर एक बहुत बड़े इजराइल के राजा हुए जिन्हें किंग आसा के नाम से जाना जाता है। राजा आसा के नाम से उन्हें जाना गया और उनकी अगुवाई में जो लोग थे वो पीस को ढूंढ रहे थे। उनके पास शांति नहीं थी, उनके पास बड़े घर थे, उनके पास अच्छे पहनने को कपड़े थे, लेकिन पीस वॉज मिसिंग इन देयर लाइफ। मैं चाहूंगा कि हम उस टेक्स्ट को एक बार जल्दी से देखेंगे। दूसरा इतिहास उसके 15 अध्याय की कुछ आयतों को मैं चाहूंगा कि अगर हम में से किसी को मिलता है वो पढ़ दे। दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय और उसकी दूसरी आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़ दिया जाए। और वह आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आशा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। बहुत दिन इस्राएल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा, परंतु जब जब वह संकट में पड़कर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब वह उनको मिला। आमीन। अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि एक बहुत बुद्धिमान राजा जो आसा के रूप में इजराइल के ऊपर ठहराया गया था, उसके कार्यकाल के समय में बहुत से जो लोग थे, दे आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, सोशली स्ट्रांग, हर तरह से वो सिक्योर थे, वो सेफ थे, लेकिन उन सब चीजों में भी उनकी जिंदगी में एक चीज की कमी थी, वो थे कि वो खुदा की उपस्थिति से दूर हो गए। उनकी जिंदगी के अंदर खुदावन की उपस्थिति, खुदावन के कलाम की उपस्थिति के ना होने के कारण, अगर हम आगे से पढ़े, मैं जल्दी से इसे पढ़ दूंगा। 4th वर्ष में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब वह उनको मिला। लिखा, उस समय ना तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और ना आने वाले को, वरन सारे देश में सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि जब उनकी जिंदगी में खुदा की प्रेजेंस नहीं थी, खुदा के सेवकों के जरिए से उनकी जिंदगी में कलाम की शिक्षा नहीं थी, तो उनकी जिंदगी में क्या था? अंधेरा, डार्कनेस वॉज देयर। उनकी जिंदगी के अंदर हर वक्त, हर समय, बाहरी तौर पर वो कितने भी उनके चेहरे सुंदर नजर आ रहे थे, बाहरी तौर पर उनका एक अच्छा स्टेटस नजर आ रहा था, लेकिन वो अंदर से अशांत थे। जब वो घर से अपने बाहर काम पे जाते थे, एक अशांति उनके साथ उन्हें फॉलो कर रही थी, और जब वो बाहर अपने काम से अपने घर में आते थे, एक अंधेरा उनका पीछा कर रहा था जो उन्हें परेशान करता जा रहा था। और लिखा, इंग्लिश में लिखा, फॉर गॉड troubled them with every sort of distress, यानी परमेश्वर ने उनके इन कार्यों को देखकर उनके ऊपर ये कष्ट डाला कि वो इस परेशानी में से गुजरे। और अजीजों, खुदा के पाक कलाम में हम इस बात को शुरू ही से देखते आए हैं कि जब बनी इजरायली कौम मिस्र की गुलामी में करीब 450 साल की गुलामी में रही, तो ये दुख, ये कष्ट, ये परेशानी जो थी वो परमेश्वर की ओर से उसके लोगों पर, जिसे उस समय इब्री लोग भी कहा जाता था, इब्रानी लोग कहा जाता था और इजरायली लोग भी कहा जाता था, उन लोगों पर जो ये दुविधा, ये कष्ट, ये परेशानियां इसलिए आई क्योंकि वो अपने परमेश्वर को भूल गए थे। लेकिन अजीजों, कई बार जो परेशानियां एक विश्वासी की जिंदगी में, एक आम मनुष्य की जिंदगी में आती हैं, और उन परेशानियों के आने के बाद जिस तनाव में से आप और मैं और कई बार हमारे बेटे और बेटियां गुजरते हैं, हम उसे अपनी ताकत से कोशिश करते हैं कि खत्म कर लें। हम अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के जरिए से, फाइनेंशियली खुदा ने हमें जो स्ट्रेंथ आज दी है,
खुदा ने हमें एक विजडम दी है, हम उस विजडम से और अपने फाइनेंशियली स्ट्रेंथ से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, अपने बच्चों की जिंदगी की प्रॉब्लम्स को खत्म करने की कोशिश करते, और हम किसी हद तक उसे पूरा भी कर लेते हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिस मेहनत के साथ हम सब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेस्ट कर रहे हैं, और उस बेस्ट में अगर कोई बड़ी परेशानी आ जाती है तो हम उस परेशानी की समस्या किसी ना किसी तरीके से हल कर लेते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं। खुदा का पाक कलाम कहता, कुछ समय तक आप और मैं अपने बच्चों को सही राह पर चला सकते हैं, कुछ समय तक हम अपने बच्चों के फाइनेंसेस को पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक समय आता है अगर वहां परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह के द्वारा आपकी और मेरी जिंदगी में, हमारे बच्चों की जिंदगी में इंटरवीन नहीं कर रहा, उसकी प्रेजेंस नहीं है, उसकी गाइडेंस नहीं है, तो वो खत्म हो सकता है। वो सारी चीजें जिसे हमने अपने बच्चों की जिंदगी में आज शुरू किया, वो खत्म हो सकती है अगर हम उन चीजों को अपने हाथ में लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि ये इस चीज की शुरुआत कहां से हुई, इन परेशानियों की शुरुआत उन इजरायली लोगों की जिंदगी में कहां से शुरू हुई, वो स्वर्ग से शुरू हुई। यानी जो हुक्म हुआ वो स्वर्ग से हुआ, तो फिर जब तक हम स्वर्ग की ओर वापस नहीं देखेंगे, स्वर्ग को पुकारेंगे नहीं, वो समस्याएं पृथ्वी पर कभी हल हो नहीं सकती। ये खुदा का पाक कलाम आज हमें इस वचन में से सिखाता है। खुदा के एक नबी ने खुदा की आत्मा की अगुवाई से भरकर राजा आसा को बोला कि परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर। राजा आसा को समझाया कि जो तेरे लोग हैं, जिनको मैंने तुझे परमेश्वर के साथ चलने के लिए सिखाया है, वो आज बहुत सी मूर्तियों को अपने घर में लेकर उसकी उपासना करते हैं। अजीजों, खुदा के नबी ने राजा आसा के जरिए से ये कलाम भेजा, मैसेज दिया कि यू हैव टू चेंज योर लाइफ। और खुदा के दास ने उस आवाज को सुनकर उस पर कार्य किया, और जितने लोगों ने अपने घरों के अंदर उस समय आइडल्स को रखा था, बुद्ध प्रस्ती को लोग करते थे, उन्होंने बहुत सी मूर्तियों को रखा, और खुदा के दास की एक ही आवाज को सुनकर उन्होंने उन चीजों को अपनी लाइफ से दूर कर दिया। लेकिन आज अजीजों, हम खुदा की आवाज को सुनकर कई बार ये कोशिश नहीं करते कि हमारे बच्चों के लिए जो चीजें सही नहीं है, हम अपने बच्चों को उन चीजों से अलग करें। इवन इन आवर लाइफ ऑल्सो, कि परमेश्वर हमें कभी अपने किसी दास के जरिए से, या बहुत सी बार आप और मैं, जब हम अपनी जिंदगी में अपनी निजी बाइबल स्टडी करते हैं, हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जब निजी बाइबल स्टडी करते हैं, नॉट एवरी टाइम, लेकिन कई बार आपने महसूस किया होगा कि खुदा की आत्मा ने आपसे बात की कि तेरी जिंदगी में तुझे इन चीजों को, अगर तू चाहता है मुझ में बढ़ना, अगर तू चाहता है कि मैं तेरी जिंदगी में काम करूं, मैं तेरी जिंदगी में हमेशा बना रहूं, तो इन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर। अजीजों, हम उसे सुन तो लेते हैं, लेकिन हम उस पर कार्य नहीं करते, हम उस पर काम नहीं करते, हम उन चीजों को अपने आप से दूर नहीं करते। हम चाहते हैं कि ये चीजें भी मेरी जिंदगी में रहें और मैं परमेश्वर के साथ भी चलता रहूंगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से अपनी जिंदगी को जिएंगे, हम अपनी लाइफ में जो आए तनाव को, स्ट्रेस को कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। हम अपने बच्चों की जिंदगी में स्ट्रगल को कभी खत्म होता हुआ तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक हम खुदा को उनकी लाइफ में इंटरवीन होने नहीं देते, जब तक हम परमेश्वर के हाथों में उनकी जिंदगी को नहीं सौंपते, जब तक हम अपने बच्चों की जिंदगी में खुदा के कलाम को नहीं देते, हम अपने बच्चों की लाइफ में और अपनी लाइफ में से कभी भी स्ट्रेस को खत्म होता हुआ देख नहीं सकते। मैं अपनी जिंदगी की एक गवाही को आज आपके साथ बांटना चाहता हूं। जब मैं चंडीगढ़ के अंदर था, मुझे खुदा ने मौका दिया, होटल के अंदर 2 ईयर मुझे काम करने का खुदा ने मौका दिया, और एक बहुत अच्छे होटल के अंदर, इंटरनेशनल चेन होटल के अंदर, JW मैरियट चंडीगढ़ के अंदर, जब वो होटल की ओपनिंग थी, मैं हर दिन उस होटल के आगे से जब गुजरता था, जब वो बिल्डिंग तैयार हो रही थी, और मैं हर दिन खुदा से प्रार्थना करता था कि खुदा, मैं चाहता हूं कि तू मुझे एक दिन इस होटल में
मौका दे काम करने का। हर दिन ये प्रार्थना करनी, हर दिन ये प्रार्थना करनी। और उससे पहले खुदा ने मुझे एक अच्छी जगह रखा था होटल माउंट व्यू के अंदर, जहां सिर्फ वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होटल था, वहां मुझे सिर्फ 8 आवर्स जॉब करनी थी। लेकिन खुदा से मैंने ज्यादा मांगा, मैंने मांगना शुरू किया, हर दिन प्रार्थना करनी। हर दिन मैं अपने स्कूटर पर उस होटल के बाहर जाता और खुदा से प्रार्थना करता कि खुदा एक दिन मैं इस होटल में काम करना चाहता हूं। जब वो होटल तैयार हुआ, वहां पर बहुत से यंग जवान आए और उन्होंने अपने इंटरव्यूज देनी शुरू की, और मुझे भी खुदा ने मौका दिया, मैं वहां इंटरव्यू दे सका। और जब मेरी सिलेक्शन हुई और उस सिलेक्शन के दौरान मुझे वहां पर बताया गया कि आपको 10 to 12 आवर्स जॉब करनी है। तो मुझे लगा कि मैं 8 आवर्स जॉब करता था, अब 12 आवर्स जॉब कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब जॉब करनी स्टार्ट की, क्योंकि वो ओपनिंग टीम थी, वहां पर उन्हें 16 to 20 आवर्स जॉब करनी पड़ी। खुदा ने एक अच्छी जगह रखा था होटल माउंट व्यू के अंदर, सेक्टर 10 के अंदर, बहुत अच्छा होटल है। वहां पर मैं 8 आवर्स जॉब करता था। संडे को मैं चर्च जा पाता था। वहां के स्टाफ ने मुझे 2 to 3 आवर्स के लिए अलाउ किया कि मैं चर्च जा सकूं, फेलोशिप कर सकूं। लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी में चाहत आई कि मुझे और हासिल करना है, मुझे अपनी जिंदगी में बहुत और चाहिए। तो जब मैंने उस JW मैरियट होटल के अंदर काम करना शुरू किया, 16 से 20 घंटे काम करने के बाद मुझे वहां पर जो मेरी सबसे पहले मेरी जिंदगी में परेशानी आई कि मैंने फेलोशिप को खो दिया। एक अच्छी फेलोशिप मुझे खुदा ने चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 12 PGI में दी थी। मैंने उस फेलोशिप को खो दिया, और उसके बाद धीरे धीरे वहां पर जो मेरे साथ यूथ, मेरा स्टाफ, मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स थे, उन्होंने अपनी लाइफ में लॉन्ग आवर्स जॉब करने के अंदर उनकी लाइफ में स्ट्रेस आना शुरू हुआ। सबकी लाइफ में स्ट्रेस आना शुरू हुआ, और कईयों ने वहां पर स्मोक करनी शुरू की। जब ब्रेक टाइम होता था, कई बच्चे बाहर जाते थे, गर्ल्स थे, बॉयज थे, उन्होंने स्मोक करनी शुरू की। कई बच्चों ने अपने आप को इतने आवर्स काम करने के लिए उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम करनी शुरू की। धीरे धीरे मैंने देखा उन्होंने मुझे फोर्स करना शुरू किया, और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा। और मैं एक तनाव में रहने लगा, एक स्ट्रेस, एक मेरी लाइफ के अंदर मैंने पीस को खो दिया, और एक स्ट्रेस मेरी लाइफ में बढ़ता गया। और मैं याद कर रहा था कि खुदा ने मुझे एक अच्छी जगह रखा, एक होटल, एक ऐसे होटल में मुझे काम करने के लिए मौका दिया जहां सिर्फ 8 आवर जॉब करनी पड़ती थी, और वो मेरे घर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर था, ओनली 4 किलोमीटर्स जो वो होटल मेरे घर से दूर था। और मैं एवरी संडे चर्च जाकर खुदा की उपस्थिति में खुदा के साथ जुड़ पाता था, यूथ फेलोशिप में जुड़ पाता था। लेकिन मेरी जिंदगी में मुझे और हासिल करना था, मुझे बहुत कुछ हासिल करना था। और जब उस बहुत कुछ को हासिल करने में मैं आगे बढ़ने लगा, अजीजों, वहां एक अच्छा एक इंटरनेशनल चेन होटल का मैं एक एसोसिएट बना। एक इंटरनेशनल होटल के अंदर एक अच्छा एक स्केल था, एक जॉब स्केल मिला, कई सारे बेनिफिट्स मिलने शुरू हुए। लेकिन एक तनाव में मैं रहने लगा, जहां हर दिन मेरे कोलीग्स मुझे उस अल्कोहल को कंज्यूम करने के लिए कहते थे, स्मोक करने के लिए, और गलत गलत चीजों में जो वहां यूथ, वो सब कोलीग्स जो थे वो पढ़ने लग गए। क्योंकि इतने घंटे काम करने के बाद जो तनाव हमारी जिंदगी में था, वो हमें मजबूर कर रहा था कि हम इन चीजों को अपनी लाइफ में लेकर अपने स्ट्रेस को दूर कर सके। लेकिन उस समय खुदा की आत्मा ने मेरी सहायता की। मैंने खुदा से रिपेंट किया, मैंने खुदा से माफी मांगी। मैंने बोला, खुदा मुझे माफ कर कि मैंने बहुत से पैसों को कमाने के लिए, एक अच्छे ऊंचे होटल में, एक अच्छे स्टेटस में आगे बढ़ने के लिए मैंने तेरी उपस्थिति को खो दिया। और जब से मैंने उस फेलोशिप को छोड़ा, उस होटल में मैं कई घंटे काम करने लगा, मेरी लाइफ में से पीस चला गया, तनाव, वो स्ट्रेस इतना ज्यादा आ गया था कि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। और मेरे हाथ और मेरा हार्ट जो था, मेरा दिल और मेरे हाथ, वो कह रहे थे कि तू शराब पी सकता है अपनी लाइफ के तनाव को दूर करने के लिए, तू स्मोक कर सकता है, तू रॉन्ग रिलेशनशिप्स को बना सकता है ताकि तू अपने स्ट्रेस को दूर कर सके। लेकिन उस समय
मेरे साथ कुछ यूथ कनेक्टेड था, मैंने उनसे फोन पे बात की, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करनी शुरू की और उस प्रार्थना के जरिए से बेशक मैं फेलोशिप नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने वापस स्ट्रेंथ हासिल की कि उस बैड सिचुएशन के अंदर, उस गलत माहौल के अंदर भी मैं इस बात को जान पाया कि ये देह जो है ये खुदा का मंदिर है और मुझे इसे पवित्र रखना है। अजीजों, खुदा का पाक कलाम हमें दूसरे इतिहास उसके 15 अध्याय में बताता है कि राजा आसा और उसके प्रजा के लोगों के पास बहुत धन था, बहुत संपत्ति, सब कुछ उसके पास था, लेकिन उनके पास क्या था? खुदा की शांति और खुदा की उपस्थिति नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने उस आसपास के देश के लोगों के जो देवी और देवता थे, उन्होंने उसे अपनी लाइफ के अंदर ले लिया। आज अजीजों, हम अपनी जिंदगी में देख सकते हैं कि हमने अपनी लाइफ के स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमने डिवाइसेस की हेल्प लेनी शुरू की। हम अपने मोबाइल में अगर परेशान हो जाते हैं, हम कुछ अपनी लाइफ में चाहते हैं अचीव करना, जब हम उसे अचीव नहीं कर पाते तो हम फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के जरिए से ऐसी चीजों की सहायता लेना चाहते हैं जिनके ऊपर डिपेंड होकर हम खुदा की प्रेजेंस को भूल जाते हैं, हम खुदा की फेलोशिप को भूल जाते हैं मेरे अजीजों। लेकिन खुदा का पाक कलाम कहता है, कम बैक टू योर सेवियर, यीशु मसीह के पास वापस आ जाएं। हम आज मोबाइल्स के ऊपर निर्भर नहीं होंगे, हम यूट्यूब के ऊपर निर्भर नहीं होंगे। हमें जो ये देश और इस देश में जो चीजें हर दिन देखने को नजर आती हैं, जो हमारी लाइफ को बड़ी इजीली स्ट्रेस से हमें निकाल सकती हैं, हमें उनसे लड़ने के लिए और उन्हें ओवरकम करने के लिए खुदा के पास वापस आना है। आसा ने एक कदम उठाया, उसने सारी प्रजा को इकट्ठा किया। देयर इज अ पावर इन कम्युनियन। अजीजों, आज हमारे माँ बाप हमें बार बार कहते हैं, मैं जब यूथ लाइफ में, जब मैं भी छोटा था, मुझे बड़ा मुश्किल लगता था कि बार बार पेरेंट्स कहते हैं चर्च आना जरूरी है, यूथ को इकट्ठा होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? मुझे भी बड़ा बुरा लगता था कि क्यों पेरेंट्स फोर्स करते हैं। हमारी अपनी लाइफ है, हमें खुदा ने एक लाइफ दी है, हम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें क्यों फोर्स करते हैं कि एक अच्छी संगति ढूंढो, एक अच्छे चर्च की संगति में आगे बढ़ो? क्यों? हर बार मुझे एक सुई की तरह पिंच होता था, मुझे बुरा लगता था कि मेरे पेरेंट्स क्यों कहते हैं। और जब भी वो मुझे ऐसा कहते थे, मैं हमेशा एक अलग जगह पर अकेला रहना पसंद करता था। लेकिन उस अकेलेपन में, और जो चीजें मुझे अच्छी लगती थी कि इन चीजों को लेकर मैं स्ट्रेस से दूर हो सकता हूं, मैंने लेटर ऑन अपनी लाइफ में देखा कि उन्होंने मुझे और ज्यादा स्ट्रेस में डाल दिया। मैं आज इस कलीसिया के अंदर जवानों को इंकरेज करना चाहता हूं कि हम जिन चीजों को आज सोचते हैं कि वो हमारी लाइफ को खुशी दे सकती हैं, हमारी लाइफ को अच्छा बना सकती है, वो टेम्पररी है। लेकिन अगर आप और मैं एक अच्छी फेलोशिप में जुड़ेंगे, जैसे अंकल सुनील ने आपके साथ शेयर किया, अंकल गिल ने आपके साथ शेयर किया कि खुदा ने हमें पाकरू की अगुवाई में एक उत्तम सेवक दिए और आशीष को ठहराया इस कलीसिया के अंदर एक पासवान के रूप में, और खुदा ने उन्हें इस देश में खुदा एक मकसद के साथ लेकर आया, और वो इस समय अपनी पीएचडी एक अच्छे क्रिश्चियन माहौल के अंदर, एक अच्छे क्रिश्चियन थियोलॉजिकल कॉलेज के अंदर जब वो अपनी परस्यू कर रहे और उसके साथ साथ वो अपनी सेवाओं को यहां दे रहे हैं, मैं इस कलीसिया के जवानों को उत्साहित करना चाहता हूं कि खुदा ने आपको मौका दिया, कि खुदा आपको यहां, मैं चाहता हूं कि आप इस यूथ ग्रुप का हिस्सा बनकर सीखने ना आए, लेकिन इस यूथ ग्रुप का हिस्सा बनकर आप इस देश के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बन सकते हैं। क्योंकि when we are connected with each other, God always strengthens us. खुदा हम सब जवानों की मदद करेगा कि जब हम मिलकर किसी अच्छे काम की शुरुआत करेंगे, खुदा आपके जरिए से ऐसे बहुत से जवान इस देश में आप लोगों की जिंदगी में हो सकते हैं, आपके साथ कनेक्टेड हैं, जो खुदा में होने के बाद भी खुदा से दूर है, जिनकी जिंदगी में आज वो स्ट्रेस है। खुदा चाहता है कि आपकी लाइफ से वो चीज उनकी जिंदगी में से दूर हो सके, लेकिन उसके लिए आपको एक कम्युनियन में आना होगा। राजा आसा जो थे, वो एक संगति उन्होंने इकट्ठी की, उन्होंने सब लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की, खुदा के कलाम को सुनना शुरू किया। और जब ऐसा शुरू किया, खुदा का कलाम कहता है राजा आसा को हर एक युद्ध में जीत दी। और करीब खुदा का कलाम कहता है, अगर हम इसकी आखिरी आयत को पढ़ें, लिखा
19वीं आयत में इस प्रकार से लिखा, दूसरा इतिहास उसके 15 अध्याय की 19वीं आयत में लिखा, राजा आसा के राज्य के 35वें वर्ष तक फिर लड़ाई ना हो। आमीन। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन। प्रभु, आपका कलाम कहता है कि राजा आसा ने जब आपकी आवाज को सुनना शुरू किया, प्रभु, वो आपकी आवाज को सुनकर प्रभु जी उसने अपने दिल को पत्थर नहीं बनाया प्रभु, उसने अपने दिल को नरम किया। वो आपके आगे हलीम हो गया प्रभु, वो आपके आगे नम्र हुआ प्रभु जी, और उसने प्रभु जी एक कम्युनियन में आकर प्रभु जी तेरे लोगों के साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। प्रभु जी, आपका कलाम कहता है कि जहां संगति है परमेश्वर, वहां बड़ा बदलाव आ सकता है। ओ परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, इस कलीसिया के जवानों को इकट्ठा कर प्रभु जी। प्रभु जी, तेरे दास, तेरे उत्तम दास पास्टर आशीष जी की अगुवाई में प्रभु जी, प्रभु तो इस कलीसिया के जवान बेटे बेटियों को उत्साहित कर, प्रोत्साहित कर प्रभु कि वो आगे आए प्रभु, और एक झुंड के रूप में खड़े हो जाए प्रभु, क्योंकि जहां परमेश्वर पिता समूह इकट्ठा हो जाता है प्रभु, वहां बड़े काम होते हैं, बड़ा बदलाव आता है प्रभु जी। आप इस कलीसिया के पेरेंट्स को स्ट्रेंथन करें, उन्हें परमेश्वर पिता सुपर नेचुरली खुदा ने विजडम दे, उन्हें स्ट्रेंथन करें कि वो अपने बच्चों के लिए आज से प्रार्थना करना शुरू करें कि प्रभु वो बच्चे आगे बढ़े प्रभु, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने चुना इस देश में प्रभु तेरे वचन की मुनादी करने के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपने इस कलीसिया के जवानों को चुना है परमेश्वर पिता कि वो इस देश में प्रभु जी एक बड़ा बदलाव लेकर आए प्रभु, और उसके लिए प्रभु एक झुंड में इकट्ठा होना जरूरी है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर, पासबान अकेला कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर पिता, हम बोर्ड ऑफ मेंबर्स अकेले कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर पिता, लेकिन हम पूरी कलीसिया एक झुंड के रूप में बड़ा बदलाव ला सकते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, आप तैयार करें इस कलीसिया के जवानों को परमेश्वर, माता पिता को तैयार करें कि वो अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें कि वो तेरे भवन में आए प्रभु जी, और तेरे वचन से भरकर प्रभु जी एक झुंड में परमेश्वर कार्य करें प्रभु जी, ताकि उनकी जिंदगियों से, बहुत से जवानों की जिंदगी से तनाव खत्म हो जाए प्रभु जी। उनकी जिंदगियों से परमेश्वर पिता, जो लोग आज परमेश्वर गलत रिश्तों की चपेट में फंस चुके हैं, नशों में फंस चुके हैं प्रभु जी, खुदा प्रभु जी, जो अपनी जिंदगी की दिशा से भटक चुके हैं, जिन्होंने प्रभु को छोड़ दिया प्रभु, वो उन्हें लौटाने वाले बने परमेश्वर पिता। प्रभु, तू हमें सिर्फ सीखने वाला नहीं बनाना चाहता, लेकिन तू हमारी लाइफ को इस रूप से खड़ा करना चाहता है कि हम बहुतों की जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर सकें, और उसके लिए प्रभु हमें इकट्ठा होना जरूरी है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, प्रति सप्ताह तो पेरेंट्स को स्ट्रेंथन कर खुदा, उनकी मदद कर पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे प्रभु, कि वो अपनी खुदावन टफ लाइफ के शेड्यूल में भी प्रभु जी, अपनी बिजीनेस में भी परमेश्वर पिता, तेरे लिए इस दिन में परमेश्वर तेरे भवन में आने पाए, अपने बच्चों को लेकर आने पाए प्रभु, क्योंकि खुदा तेरा कलाम कहता है परमेश्वर पिता परमेश्वर, मार्था बहुत सी चीजों की चिंता कर रही थी, आज हम अपने बच्चों के लिए बहुत सी चीजों के लिए चिंता करते हुए खुदा मरियम की मानिंद अपने बच्चों को तेरी उपस्थिति में बिठाना भूल जाते हैं, उन्हें तेरी उपस्थिति में लाना जरूरी नहीं समझ पाते परमेश्वर पिता, सहायता कर प्रभु। हम जानते हैं खुदावन, सब पेरेंट्स प्रभु अपने आराम को छोड़कर अपने बच्चों को लेकर यहाँ आते हैं परमेश्वर पिता, आप उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। आपने आज तक प्रभु जी इस कलीसिया में अपने लोगों को बहुत सी बरकतें दी, बहुत सी आशीषें दी, लेकिन खुदावन यहां तक हमारा सफर नहीं खत्म हो जाता परमेश्वर, यहां से हमारा एक और सफर शुरू होने जा रहा है, यहां से हमारी एक न्यू बिगनिंग शुरू होने जा रही है कि अब हमें अपने बच्चों को लीड देना है खुदा। हमने अपने काम को पूरा कर लिया परमेश्वर पिता, हमने इस देश में खुदा बहुत काम किया और हम करते रहेंगे आखिरी सांस तक, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने बच्चों को तैयार करना है परमेश्वर पिता, एक मिशनरी के रूप में खुदा। और प्रभु, आज तेरे इस छोटे सेवक की दुआ है, मैं पास्टर आशीष बलधारी जी के साथ एक मन एक आत्मा होता हूं, यहां बैठे हर एक फादर के साथ, यहां बैठे हर एक मदर के साथ प्रभु जी, एक विश्वास में, एक आत्मा में होकर प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूं कि तू इस परिवार के,
एक एक बेटे और बेटियों की जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर दे परमेश्वर पिता। तू हम पेरेंट्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर खुदा खुदा प्रभु जी। हमें एक दर्शन में लेकर आ परमेश्वर पिता, ताकि हम एक दर्शन में आकर प्रभु जी अपने बच्चों को तैयार करें परमेश्वर एक मिशनरी के रूप में। वो अपनी जिंदगियों में आने वाले दिनों में बड़े ऑफिसर्स बने खुदा, वो अच्छे प्रोफेशंस में जाए परमेश्वर पिता, वो अच्छी जॉब्स में जाए खुदा, लेकिन उसके साथ साथ वो तेरे लिए एक मिशनरी के रूप में काम करें खुदा। प्रभु जी खुदा, मेरी दिल से प्रार्थना है प्रभु, जैसे राजा आसा ने सब लोगों को इकट्ठा करके प्रार्थना की और वो पिता वो अशांति उनसे दूर हुई, वो डार्कनेस उनसे दूर हुई खुदावन। तो इस कलीसिया में हर एक परिवार की जिंदगी में से हर प्रकार से अंधेरे को दूर कर, अशांति को दूर कर और पीस से हम सबकी लाइफ को भर प्रभु, अपनी प्रेजेंस से हम सबकी लाइफ को भर प्रभु। और हम परमेश्वर पिता मार्था के काम के साथ साथ प्रभु मरियम की मानद प्रभु ठहरे खुदा। हम अपने पूरे सप्ताह में परमेश्वर अपने बच्चों के साथ खुदा तेरी हजूरी में टाइम स्पेंड करें। जब भी तू हम सबको मौका दे प्रभु, हम जानते हैं हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन तेरा आत्मा हमारी मदद करेगा प्रभु जी। तेरे वचन की ताकत से होगा परमेश्वर पिता कि हम परमेश्वर पिता इस दर्शन को पूरा करने पाएंगे प्रभु जी। तो इस पूरी कलीसिया को, परिवार को आशीष और बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम सब जन अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और मिलकर जैसे मसीह यीशु ने हमें दुआ करना सिखाया, दुआ मांगेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का है। आमीन। अब से हमारे खुदा यीशु मसीह नासरी का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराफत प्रभु इस परिवार पर प्रभु जी, इस कलीसिया पर, नौजवानों पर प्रभु जी, तेरे तमाम विश्वासी लोगों पर अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम सब बैठ जाएं।